बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के लिए मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। पहले एहतसाब अदालत जाएंगे। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की बहाली के लिए पेश होंगे। एहतसाब कोर्ट में समाअत के लिए 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर। मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा भी साथ मौजूद होंगे। कारकुनान पहले ही अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की समाअत 2:30 बजे होगी। नवाज शरीफ के वकील ने तोशाखाना रेफरेंस में 3 दरखास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की जब्तशुदा प्रॉपर्टी रिलीज करने, प्लेडर मुकर्रर करने की इस्तदा। नवाज शरीफ की अदालतों में पेशी, खुसूसी सिक्योरिटी स्क्वाड हमरा। तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस। वज़ारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI की पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। पेश करने से मुआजरत। एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? इलेक्शन कमीशन का इज़हार बरमी। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी कर दी। नैब केसेस दोबारा खोलने के बाद एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। वकील फारूक H नाइक ने बताया कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, जिसके बायस अदालत पेश नहीं हो सकते। यूसुफ रजा गिलानी ने एहतसाब अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी बोले, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। नवाज शरीफ अभी तक लाडले मियां साहब भी नजर आते हैं। उनको चाहिए कि मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का मशवरा। बोले, हम पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई है। अगर वो चेयरमैन PTI के नक्शे कदम पर चले तो तारीख की मिसाल बन जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, इंसाफ होना चाहिए। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी की गुफ्तगू। सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आज हाशमी ने जवाब दिया कि ये अल्लाह को पता होगा या अदालत बताएगी। नवाज शरीफ पहले भी गिरफ्तारी दे चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।